एक्शन मीडिया, जुल्म से इंसाफ तक की लड़ाई में हमारा साथ दें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक्शन मीडिया, सच्चाई जानने के लिए देखते रहें। जनपद हरदोई के कस्बा पिहानी से ताल्लुक रखने वाले शोजब जैदी, जिला अध्यक्ष शिया नेशनल फ्रंट हरदोई, जिला अध्यक्ष मिशन सुरक्षा परिषद हरदोई होने के साथ साथ एक सक्रिय समाज सेवक भी हैं। आप कस्बे की जन समस्याओं को जोर शोर से उठाते रहे हैं और कई मुद्दों पर आपने बहुत बेहतर काम भी किया है। आज एक्शन मीडिया टीम में समाज सेवा के इसी जज्बे और काम के तरीकों पर उनसे बात की। एक्शन मीडिया हरदोई कस्बा पिहानी से विवेक टंडन की रिपोर्ट। सामाजिक कार्यकर्ता हैं और 2 संगठनों के वो हरदोई में जिला अध्यक्ष भी हैं, तो उनका परिचय मैं इस समय नहीं देना चाहूँगा। मैं चाहूँगा वो पिहानी की जनता को अपना परिचय दें। नमस्कार जी। मैं शोजब जैदी, जिला अध्यक्ष मिशन सुरक्षा परिषद हरदोई, जिला अध्यक्ष शिया नेशनल फ्रंट हरदोई से पिहानी से ताल्लुक़ रखता हूँ। मुझे आप ये बताइए कि आप सामाजिक कार्य जो कर रहे हैं, जो मेरी जानकारी में आया है कि अब से कुछ दिनों पहले पिहानी के अंदर एक ट्रांसफार्मर खराब हुआ था, काफ़ी जनता को उससे परेशानी हुई और आपने 2 दिन में उस समस्या का समाधान किया। आप पिहानी की जनता को ये बताना चाहेंगे कि आपके अंदर ये जो रुचि सामाजिक कार्यों के प्रति बढ़ी है, वो आप का उद्देश्य मैं समझना चाहूँगा। जनता ये समझना चाहेगी कि आगे आप क्या करना चाहते हैं। देखिए, ये पिहानी की जनता से हमें बड़ी मोहब्बत है और भली भांति आप जानते हैं कि हमारे स्वर्गीय पिता हसन ताहिर जैदी जी भी सामाजिक रहे और मैंने अपने पिताजी से ये पिहानी कस्बे वासियों के जनता के हित के लिए जो ट्रांसफार्मर 10 MVA का फेल हो गया था, तो मेरे पास कई लोग आए कि आप प्रयास करके देखिए। तो मैंने SDO पिहानी और आला अधिकारी AC हरदोई से मैंने बात करी और उनको बताया कि काफ़ी भीषण गर्मी है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, आप अगर कोशिश करें तो बहुत जल्दी ये ट्रांसफार्मर पिहानी को उपलब्ध हो सकता है। तो उन्हीं ने मेरी बात को संज्ञान में लेते हुए ट्रांसफार्मर को 3 दिन में ही उपलब्ध करवा दिया था और वो ट्रांसफार्मर सुचारू रूप से 24 घंटे के अंदर चालू हो गया, जिससे विद्युत सप्लाई पिहानी कस्बा वासियों को मिलने लगी। तो एक छोटा सा प्रयास किया था, जो प्रयास कामयाब हुआ। जैसा कि शोजब जैदी जी ने बताया है कि उनको ये प्रेरणा उनको अपने स्वर्गीय पिता श्री हसन ताहिर जैदी जी से प्राप्त हुई है। वो अपने पिता के नक्शे कदम पर चलें, हम उनके लिए यही बात कह सकते हैं। आपने एक ज्ञापन दिया हुआ है, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि वो ज्ञापन किस उद्देश्य के लिए था। ऐसा है कि मैं एक दिन पिहानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गया तो मैंने ऑब्जर्वेशन किया कि जो नवजात बच्चों का जो जन्म होता है तो वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट करने के लिए कोई भी पेडिट्रिशियन या बाल रोग विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं। तो वहाँ के डॉक्टरों से जब बात करी तो पता चला यहाँ काफ़ी सालों से रेडियोलॉजिस्ट, विकिरण चिकित्सक जो होता है वो भी नहीं मौजूद है और गाइनो जो प्रस्तुत स्त्री रोग विशेषज्ञ होता है, जो सर्जन होता है, जैसे किसी कंडीशन में आपातकालीन केस में किसी का सीजेरियन ऑपरेशन होना है, ऑपरेट करना है, तो यहाँ पर कोई MS नहीं है। तो उस दौरान यहाँ से मरीज़ को रेफ़र किया जाता है हरदोई या शाहजहाँपुर, लखनऊ के लिए, जिस दौरान उसकी रास्ते में मौत होने की संभावना रहती है। तो ये तीनों मुद्दों को दृष्टिकोण में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने प्रतिलिपि एक भेजी है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को भेजी कि पिहानी में इन तीनों डॉक्टरों की बहुत ज़रूरत है। अगर ये डॉक्टर यहाँ कस्बे में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध हो जाएंगे तो यहाँ की नगरवासियों को नहीं, क्षेत्रवासियों को भी इसकी परेशानी से दूर होगा और आपातकालीन केसों में उसका उपचार यहाँ आराम से हो जाएगा। जो खस्ता हाल है पिहानी की विद्युत व्यवस्था का, और देखिए जर्जर तार नाने कपते लगे हुए हैं, टूटते हैं, और अभी तक पिहानी की जनता बहुत भाग्यशाली रही है कि जो तार टूटते हैं उसमें पिहानी की जनता को कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन जर्जर तार और लगातार बिजली का आना जाना ये पिहानी की जनता को बहुत परेशान कर रहा है। इस पर शोजब जी आपको प्रकाश डालना चाहेंगे? जी, मैंने ये भी एक जनता का जनहित मुद्दा है, विद्युत को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा है कस्बे का। तो मैंने इस पर भी विचार करते हुए हमने एक माननीय सांसद 31 लोकसभा क्षेत्र हरदोई माननीय जयप्रकाश रावत जी को अपने लेटर पैड पे एक अभी लेटर लिखा है। अभी उनको मैंने ज्ञापन दिया नहीं है। मैं विवेक टंडन उनसे कुछ और सवाल भी करूँगा। आप किसी खेल के प्रति आप कोई इंटरेस्ट रखते हैं, कोई रुचि रखते हैं? जी हाँ, मुझे क्रिकेट के प्रति रुचि है। मैंने अपने पिताजी के नाम से एक क्रिकेट एकेडमी भी खोली थी, स्वर्गीय हसन ताहिर जैदी के नाम से,
जिसमें एक करीम नगर मंसूर नगर का बच्चा अंडर 14 में सेलेक्ट भी हुआ था और जोन लेवल तक उसने मैच भी खेला था। पिहानी कई ऐसे जुझारू और युवा लड़के हैं, अगर उनके प्रति कोई मेहनत करे और उनको फाइनेंशियल अगर सपोर्ट मिले तो पिहानी में काफ़ी प्रतिभाएं हैं जो निकल कर देश और प्रदेश में कस्बे का नाम रोशन कर सकती हैं। और मुझे जो है वो क्रिकेट के प्रति रुचि है। मैं चाहूँगा कि क्रिकेट के प्रतिभाशाली जो लड़के यहाँ हैं वो आगे चल के प्रदेश में नाम रोशन करें कस्बे। अच्छा, आपसे मैं एक बहुत ही व्यक्तिगत सवाल करूंगा कि जैसे कि आपने क्रिकेट के विषय में कहा कि क्रिकेट को आप बहुत लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, आपकी नज़र में आप सबसे ज़्यादा आप किस क्रिकेटर से प्रभावित हैं? हम सबसे ज़्यादा जो पूर्व इंडियन टीम के कैप्टन जो महेंद्र सिंह धोनी जी थे वो उनकी कप्तानी में इंडिया ने कई बड़े बड़े कप जीते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि धोनी की तरीके जो है दोबारा इंडिया को कप्तान नहीं मिलेगा भारतीय टीम को। तो धोनी जी का मैच देखना एक सभी इंडियन लोगों की भाग्यशाली है और धोनी जो है वो लेजेंड है इंडिया के। तो अब जो सवाल हम करने जा रहे हैं वो शायद शौजत जैदी के लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन नहीं, जनता सवाल करती है। मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ, जनता के लिए ये सवाल करना चाहूँगा। आप जो सामाजिक कार्य के प्रति इतना आपका पिहानी में नाम हो रहा है, कहीं कोई राजनीति की तरफ आपका कोई झुकाव तो नहीं हो रहा है कि हम पिहानी की राजनीति में आए? नहीं, अभी तक तो मैं निस्वार्थ पिहानी की जो 32,000 जनता है कस्बे के अंदर, उनके लिए अभी तक हम निस्वार्थ काम कर रहे हैं। अभी हाल में ही अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट जो है वो देशमोत्तर छात्रवृत्ति उपलब्ध कराती है, जिसमें कुछ अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को कुछ महीनों से वो छात्रवृत्ति प्रदान नहीं हो रही थी। तो कुछ लोगों ने मुझसे इसकी शिकायत करी, तो मैंने अपने मिशन सुरक्षा परिषद और शिया नेशनल फ्रंट के लेटर पैड पे उनकी परेशानी को लिख के लखनऊ में ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय सचिव जनाब यासू अब्बास साहब के आवास पर पहुंचकर अल्पसंख्यक हज एवं कल्याण के जो चेयरमैन हैं, जो राज्य मंत्री हैं माननीय दानिश आज़ाद अंसारी जी को अपना ज्ञापन सौंपा है और उनसे ये विनती करी है कि अल्पसंख्यक समुदाय के जो छात्रवृत्ति सुचारू रूप से मिलती थी वो दोबारा सभी समुदाय के बच्चों को मिले और कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय का बच्चा इस योजना से वंचित न रहे। एक्शन मीडिया, सच्चाई जानने के लिए देखते रहे।